तो आज हम एक बार फिर से लेके आ चुके हैं। क्या लेके आए हैं? बोले गुरुजी यहाँ पे लिखा है एसएससी वोकैबुलरी सर्वे डे 6 होगा। इससे पहले हम कितना लेक्चर डाले हैं जी? 5 लेक्चर, यानी कि 5 लेक्चर देखे हैं आप लोग? नहीं देखे हैं? जी सर देखे। अच्छा, देखना बड़ी बात नहीं है, उसको याद करना है, समझ गए? यहाँ पे जब 10 लेक्चर होगा ना, उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी यहाँ पे वर्ड स्पेशल है उसको जैसे पीएस में पूछता है एक वहां तो वर्ड रहेगा और उसको 4 लेक्चर दिखाएंगे, यानी कि प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पहले 10 क्लास होने दीजिए और 10 क्लास होने के बाद फैमिली से उसी वर्ड को क्या करेंगे एज ए क्वेश्चन, जैसे एग्जाम में पूछता है देखिए आए। एक बात और सुन लीजिए, अगर आपका इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, क्या करना है, इंग्लिश बाय जय कुमार यादव नाम का एक टेलीग्राम चैनल होगा, वहां पे जाकर ज्वाइन कर लेंगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इसका लिंक जो है हम पिन कर देते हैं, कहाँ पे? बोले मुझे कहाँ लिंक मिलेगा? अरे कमेंट बॉक्स चेक करो, है मिल जाएगा। तो आज ही क्लास पे स्टार्ट करें। चलिए और स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला वर्ड क्या है जी? बोलिए। बोले गुरुजी यहाँ पे रिसीव, क्या है? रिसीव। अच्छा बताइए जी, रिसीव का मतलब क्या होता है? रिसीव का मतलब क्या होता है? बोलेंगे रिसीव का मतलब क्या? रद्द करना। क्या करना? रद्द करना। अच्छा, रद्द करना का मतलब कुछ भी सर, उसको क्या कहते हैं, कैंसिल कर दीजिए, रिवोक कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या पूछेगा, ये रिसीव देगा, बोलेगा सेम मीनिंग ढूंढने के लिए 4 ऑप्शन देगा। तो एगो तो आपको इसमें से ऑप्शन मिल जाएगा और 3 ऑप्शन बिल्कुल अलग मिलेगा। क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। तो हमको क्या करना है, अगर हमको सेम पूछेगा तो बोलेगा सिनोनिम ढूंढने के लिए, अगर इसका अपोजिट पूछा तो एंटोनिम है, तो बोले यही नाम। हाँ अच्छा देखिए, अच्छा प्रकार क्या? रिसीव का मतलब रद्द करना है ना, बोले इसे कैंसिल कर देना। इसकी सेम मीनिंग की बात करेंगे, इसे बोलते हैं सिनोनिम्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियावाची शब्द। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रियावाची शब्द। बोले गुरुजी ये रिसीव का मतलब रद्द करना है, तो यहाँ पे कैंसिल का मतलब क्या हो जाएगा? रद्द कर देना। समझ गए? रिवोक रद्द करना, रिपीट इसका मतलब क्या होता है जी? रद्द करना। एनल, एनल का मतलब क्या होगा? रद्द करना। यहां देखिए एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब भी क्या होगा? रद्द करना। समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल है ना, आप समझाने से समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब इसकी अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे। अगर मुझे एग्जाम में जैसा पूछेगा, अगर मुझे बोला कि आपको ढूंढना है इसमें, तो यहाँ देखिए या तो कैंसिल ऑप्शन देगा या तो रिवोक, रिपीट, एनल, एब्रोगेट। और ये वो सारे वर्ड है जो एसएससी में पूछा गया है और आगे आएगा भी, तो 99% चांस है कि यही पूछेगा। बोले गुरुजी ऐसा कैसे कह सकते हैं, यही से पूछेगा? अरे बाबू 10 सालों का पेपर हम देते हैं, एसएससी का एक ही पैटर्न है, तो प्रीवियस पेपर पूछेगा और जो पूछा है वहां पे मिले कि आ ही गए हैं। तो निश्चित हो गया, आप सीरीज को देखिए और जैसे याद करना याद कर लीजिए। अगर बुक भी लेना है तो आपको नया नहीं पढ़ना पड़ेगा और साथ में बता नहीं पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? चलिए इसके अगर अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, अच्छा रिसीव मतलब क्या होता है? रद्द कर देना है। उसका एंटोनिम बाबू अप्रूव करना। क्या करना? आप किसी चीज को बोलेंगे इसको हटाइए, कैंसिल करिए, है उसका जस्ट इसको अप्रूव करिए। क्या करिए? उसको अप्रूव करिए। इसको रद्द नहीं करना है, अप्रूव करना है। तो कैंसिल का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा? अप्रूव करना। समझे? मुझे इनफोर्स करना है ना, अपहोल्ड करना, ये सब उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। किसका? रिसीट का। समझ गए? तो रिसीट मतलब रद्द करना, कैंसिल, रिवोक, रिपीट, एनल, एब्रोगेट। जस्ट अपोजिट की बात करेंगे, अप्रूव करना, इन्फोर्स, अपहोल्ड। बोले गुरुजी बात यहां तक नहीं बना है, इसका मुझे एक यूज करके दिखाइए। तो नीचे में सेंटेंस भी लिखा होगा। अच्छा इसका क्या बेनिफिट होने वाला है बताइए? इससे आपका रीडिंग स्किल बढ़ना होगा और विदाउट रीडिंग स्किल है ना, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। समझ गए? तो बाबू बोलेंगे क्यों सर, इसका इंपोर्टेंट इसीलिए है सेंटेंस में आप देखेंगे इस वर्ड का यूज कैसे करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे सेंटेंस लेके भी आते हैं। बोले यहाँ पे गॉड क्या है? आर्टिकल है, किसी नाउन से है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड। अच्छा जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड किया था टू रिसीव, रद्द करने का,
द ओल्ड लॉ। तो जो बाबू ओल्ड लॉ है ना, उसको रद्द करने का क्या दिया था, निर्णय लिया था। बोले मोदी यहाँ पे लॉ क्या है, अरे बाबू लॉ तो यहाँ पे नाउन है। क्या है, नाउन है। अच्छा, लॉ कैसा है जी, ओल्ड है। जो नाउन है इसका क्या बनेगा, एडजेक्टिव। ओल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। बोले कौन जी, तो क्या है, दो आर्टिकल है। दो क्या है, आर्टिकल है। तो बोलेंगे रिसीव दी ओल्ड लॉ। इसका मतलब अगर ये आर्टिकल किसके लिए आएगा जी, नाउन के लिए आएगा है। अगर यहां से ये पूरे पूरा देखिए तो रेज बनेगा। क्या बनेगा, रेज बनेगा। यहाँ पे देखिए रिसाइटेड टू प्लस क्या बनेगा, इंफिनिटिव है। और इंफिनिटिव से नाउन की तरह काम करता है, समझ गए। यहाँ देखिए, और ये एक शख्स है तो बोले ये नाउन रेज बनेगा, है ना। ये भी टू सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। इसको बढ़िया से हम पढ़ाते हैं, कहां पढ़ाते हैं, तो आइए मेरे फाउंडेशन बैच पढ़ने के लिए आरके ट्रेनिंग सेंटर पर लो। खोल के रख लेंगे सबको, सेंटेंस को पहले टेस्ट मॉडर्न करेंगे। ये देखो वर्ड को बताइए क्या है, इसके बाद स्टार्ट देता है टॉपिक। पहले द कंप्लीट बेसिक ऑफ इंग्लिश, समझ गए। बोलेंगे हाँ बोलिए, हम तो समझते हैं, हाँ हम तो पढ़ते हैं। अरे आप लोग सोए सोए लग रहे हैं, नहीं लग रहा है, अजीब है। आधा घंटा पढ़ाएंगे, जहां 10 मिनट पढ़ाएंगे सो जाएंगे। और जब अगर फ्लोट बनाना खुदिए पास्ट इंडिविजुअल से, समझ गए। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब कहां चलते हैं, बोलेंगे अगला। देखिए अगला वर्ड में क्या है, अगला वर्ड में क्या है, क्या देखिए। बोलेंगे ये अपग्रेडेड। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अपग्रेडेड। क्या करते हैं, अपग्रेडेड। तो यहाँ पे अपग्रेड का मतलब क्या होता है गुरु जी बताइए। बोले किसी को मान्यता देना। क्या जी, किसी को मान्यता देना, है ना। किसी को मान्यता देंगे तो उसको आप डिपेंड ये करेगा, डिपेंड ये करेगा। किसी को मान्यता दे रहे हैं यानी कि उसको क्या करें, उसको अप्रूव कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे किसी को ऑथराइज हो जाएगा, सर्टिफाई हो जाएगा। इसका सेम मीनिंग हो जाएगा, सर्टिफाई करना, ऑथराइज हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। सब का मतलब किसी को मान्यता देना, किसी को सम्मान देना, समझ गए। अब इसका जो अगर इसका अगर एंटोनिम देखें तो क्या, डिसएप्रूव, रिजेक्ट, यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं। तो देखिए वही वर्ड बार बार घूम फिर के आता है। कुछ पैटर्न भी एक वर्ड में पकड़ के रखा है और 15 से 20 उसको पढ़ लीजिए, 15 से 20 उसका सेम या सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ लीजिए, वही से क्वेश्चन आना है। एसएससी नया क्वेश्चन बनाती ही नहीं है। 95% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करता है और 5% क्वेश्चन वो होता है तो थोड़ा लॉजिकल होता है, आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत। चले अब इसको देखिए। तो बोले मुझे ये अपग्रेड मतलब क्या, किसी को मान्यता दे, यानी किसी को अप्रूव करता, है ना। ऑथराइज, सर्टिफाई, यानी कि ये गुरुजी बात करेंगे तो एक तरह से देखा जाए। इसका अगर अपोजिट मीनिंग करेंगे तो क्या, इसको कैंसिल बोल सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट ही हो गया। आगे चलते, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, इज एक्रेडिटेड, है ना, बाय द यूजीसी। और यहाँ पे गुरुजी ये तो वॉइस है ना, कि यूजीसी के द्वारा जो है तो क्या है, मान्यता प्राप्त है यूनिवर्सिटी को, या विश्वविद्यालय यूजीसी से मान्यता प्राप्त, समझ गए जी, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब क्या, किसी को मान्यता देना है, मतलब अगर मान्यता दी है किसी ने तो उसको अप्रूव कर लिया है, उसको ऑथोराइज कर लिया है, उसको सर्टिफाई कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते, देखिए अगला स्लाइड। अगला में क्या है जी, देखिए ये हाँ, इसका मतलब क्या, अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है, किसी को पता है। अच्छा, अदालत में आरोप लगाना, है ना। बोलेंगे ये कैसे करूँ जी, है ये कैसे लगाएंगे। तो अदालत में किसी को आरोप लगाते हैं, मान लीजिए कई बार क्या होता है, या तो वो खूनी होता है, नहीं होता है। बोले ये जो है ना खूनी है, अदालत में आप पे आरोप लगाया गया, तो यहाँ सीधी सी बात समझिए, आरोप लगा, क्या जी, आरोप लगाना। बोले कि इसका सेम मीनिंग की बात करेंगे, इंडिक्ट, आरोप लगाना। इम्पीच, क्या बोलेंगे, इम्पीच, आरोप लगाना। यहाँ पे जी समन्स, प्रोसिक्यूट क्या होता है, आरोप लगाना, कोई दिक्कत। यहाँ पे है इसका जस्ट अपोजिट, क्या बोले जी, डिस्चार्ज, रिलीज। देखिए डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, किसी को रिलीज करता है, यहाँ कर देना। अगर कोर्ट ने उसको ब्लेम कर दिया तो बाबू ये कुछ नहीं है, उसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया, कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज कर दिया, समझ गए दिक्कत।
तो ये है। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो यहाँ पे सेंटेंस है, he was arraigned, he was arraigned for theft in the court। यहाँ बोला है कि देखिए उसे चोरी के लिए अदालत में केस किया गया। अब यहाँ देखिए गुरुजी बोलेंगे उसे, अच्छा उसे केस किया गया, तो यहाँ पे गुरुजी लेकिन ये ऐसी वॉइस है, तो यहाँ पे है डूवर लास्ट में होगा, समझ रहे हैं? वो भी नहीं। तो सर अगर चोर को केस करेगा, वो केस करने वाला कौन होगा बताइए? He was arraigned for theft in the court। समझ गए? उसे चोरी की अदालत में केस करेगा। अब केस करने वाला जो भी हो वो है रजू। समझ गए? तो ये सिंपल पास का क्या है? पैसिव वॉइस। ये कोड यहाँ पे नाउन हो जाएगा, इसका आर्टिकल हो जाएगा, तीन हो जाएगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जब भी आएगा अपने बाद और लिख आएगा, क्या लिख आएगा? और ऑब्जेक्ट करने की औकात या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये प्रीपोजिशन हो गया, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका आर्टिकल हो गया। ये मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज। समझ गए? या तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा या तो ये वर्ब की तरह काम करेगा, है ना? तो देखो हाँ समझने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए उसे ये तो समझ है। अब अगला वर्ड देखिए, ये क्या है? अगला वर्ड में है परसिक्यूट। परसिक्यूट मतलब क्या होता है? परसिक्यूट, परसिक्यूट का मतलब होता है किसी को सताना, किसी को किसी पे अत्याचार करना, है ना? बोले गुरुजी ये कैसा होता है? किसी को टॉर्चर करना नहीं बोलते हैं। और बिना भाष का टॉर्चर करना बंद कीजिए, बिना भाष का उस पर अत्याचार करना बंद कीजिए। तो किसी को टॉर्चर करना इट इज टॉर्चर। टॉर्चर मीन्स किसी पे अत्याचार करना, किसी को सताना, समझ गए? हरास बोलते बाबू, ये उसको हरास किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, समझ गए? यहाँ पर मिसट्रीट। अच्छा क्या बोलोगी? मिसट्रीट मीन्स व्हाट? मिसट्रीट मीन्स किसी पे अत्याचार करना, किसी को सताना, समझ गए? कोई दिक्कत? इसकी जस्ट अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो किसी की रक्षा करना। अच्छा किसी को हरास करना, किसी को मिसट्रीट करना, उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा बताइए? उसका जस्ट अपोजिट किसी की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, किसी की हेल्प करना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोले गुरुजी दिक्कत और आप ये रहते अरे पॉसिबल है। चलिए यहाँ देखिए ये क्या लिखा है? They were prosecuted for their beliefs। उनके विश्वासों के लिए सताया गया। अच्छा उन्हें फिर से पैसिव वॉइस के सिंपल पास्ट टेंस है, तो उन्हें सताया गया for their उनके विश्वासों के लिए। समझ गए जी? तो यहाँ पे एक बात समझिए, आप यहाँ पे इसका मीनिंग देखेंगे, इसका हिंदी मीनिंग यहाँ लिखते हैं, इसका सेम मीनिंग क्या क्या पॉसिबल हो सकता है जो ऐसे पूछता है, जो ऐसा सी पूछता है। इसका अपोजिट मीनिंग क्या क्या हो सकता है जैसे पूछेगा, ये पूछता है। यहाँ पे सेंटेंस इसीलिए देते हैं ताकि आप ये सीखें, क्या सीखें? इसका हम यूज कैसे करें, समझ गए? चलिए अगले स्लाइड पे चलते, अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए इसका मीनिंग क्या होगा? ये क्या है? ये क्या है जी बताइए? यहां देखिए बोले स्टार्टर। स्टार्टर का मतलब किसी को चौंका देना, किसी को अचंभित कर देना। क्या बोलो जी? शॉक। शॉक मतलब क्या होता है? किसी को अचंभित कर देना, सरप्राइज। नहीं बता दी तो सरप्राइज वाली बात हो गई, ये तो अचंभित वाली बात हो गई, है ना? ये तो अमेज हो गया। अमेज का मतलब क्या होता है? अमेज का मतलब क्या होता है? अमेज गुरु जी चौंका देना। अच्छा चौंका देना का जस्ट आपको क्या होगा? एकदम आराम से पीस है, क्या जी एकदम पीस है, मेडिटेशन में बैठे हैं, कोई मुझे चौंकाने के लिए बोला है, समझ गए जी? कोई दिक्कत? यहाँ पे गुरु जी काम कर रही थी, बिल्कुल शांत है ना, रीएश्योर हो रहा है ना? चलिए अब यहाँ पे सेंटेंस क्या है जी? द साउंड स्टार्टर कर देगी, है ना? जो एकाएक तीर आवाज आएगा तो बच्चे उससे चौंकेगा। अब आए तो कोई बच्चा सो रहा है आराम से, है एकाएक बहुत से डीजे घुस रहा भूम करते हुए, तो उस परिस्थिति बच्चा चौंकता है, अरे ये क्या है? हम लोग समझ जाते हैं साउंड है, लेकिन जो बच्चा होता है बेबी होता है उतना वो समझता नहीं है, तो चौंके ये क्या, समझे ना जी? तो यहाँ पे देखिए बोले गुरुजी यही स्टार्टर होता है, तो चौंका देना किसी को, शॉक, सरप्राइज, अमेज, जस्ट अपोजिट काम, रीएश्योर। तीन आवाज से बच्चा चौंक गया। ये गुरुजी ये सिंपल पास्ट टेंस है। द लाउड साउंड, यहाँ पे साउंड क्या बनेगा? नाउन। अच्छा साउंड कैसा है? तेज, ये बनेगा एडजेक्टिव। लाउड क्या बनेगा? एडजेक्टिव। ये दो क्या बनेगा? आर्टिकल। गुरुजी यहाँ से याद प्लेस की तरह काम करेगा, और ये कोड प्लेस है, तो बोले स्टार्टर द बेबी। बेबी को आश्चर्यचकित कर दिया, बेबी को चौंका दिया,
वो लेकिन क्या वक्त और सेंटेंस में जो वक्त का रिक्वायरमेंट का नाम होता है और एक से अच्छी को वर्ड होगी, नाउन का फ्रेज हो जाएगा। और बोले गुरुजी ये नाउन का फ्रेज हो जाएगा तो क्या इतना पोस्टपोर्टम करना जरूरी है? हाँ, कभी कभी आपको सीरियस से पूछ देगा यहाँ पे ये द नाउन साउंड ये क्या है, इसका पार्ट क्या है? तो आप वही बोलेंगे सब जिंदगी में तो हम पढ़ में नहीं किया कि यहाँ से यहाँ इसका पार्ट क्या होगा, इसमें 3 वर्ड है, क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं गया है। समझ गए ना? तो यही बोल रहे हैं कि आप जहां भी कर रहे हैं, चाहे कुछ भी पढ़िए, आप जहां से पढ़ रहे हैं, फिर ये देखिए जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं वहां से 90% छोड़िए 75% क्वेश्चन जो आपको सॉल्व हो रहा है प्रीवियस से चला के देखिए, तो आप सही चल पे। अगर आप क्वेश्चन समझते ही नहीं है 50% तो आप गलत ट्रैक पे। तो ट्रैक कैसे चेक करेंगे? चेक करने का सिंपल सा तरीका है, आपने टेस्ट पढ़ लिया तो टेस्ट पढ़ने के बाद एसएससी का प्रीवियस लगाइए, आप सर्च करेंगे गूगल पे टेस्ट आ जाएगी, आप जीडीएस का प्रीवियस लगाइए, आप पीओ का प्रीवियस लगाइए और वहां जाके देखिए आप टेस्ट पढ़ लिए, टेस्ट से क्वेश्चन आपको सॉल्व होता नहीं होता है। यही सबसे अच्छा तरीका है किसी की क्वेश्चन कर देगा। समझ गए? ये नहीं कि हम तो गुरु जी का भक्त बन के बैठे हैं, हमारे गुरु जी है हम जैसा खुश, यही भक्त एक दिन आपको नाना युगा में छोड़ेगा। ये बात समझ लीजिए। आज के दौर में विश्वास किसी पे नहीं करना है। पता नहीं कौन नोटिस सीखने के चक्कर में कितने को बात कर रहा है। समझ गए ना? इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप जहां भी पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़े, सबसे पहले क्या करना है, पढ़ लेना आराम से। इसके बाद आराम से इस एग्जाम की तैयारी कराएं, प्रीवियस ईयर को पूरा है। अगर 70% 75% क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो वहां रुके, नहीं तो गोलियां भी मार के वहां से भाग जाए। तो एक दिन ऐसा आएगा कि कंपटीशन के फील्ड को छोड़ करके आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए ना? तो यहाँ की परिस्थिति ऐसा है बाबू कि अगर फॉर्म निकलेगा, कितना वैकेंसी 10,000, फॉर्म कितना आता है 10,000, कितना गिरेगा 50 लाख, 50 लाख बच्चा फाइल करेगा 9,000 सीट के लिए, इतना आसान नहीं है। तो जब तक आप अपने आप को खुद नहीं चेक करिएगा तब तक आपको दुनिया में कोई भी आके बेवकूफ बना के चल जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। शिक्षक जाना है सभी के पास, किसी का भक्त नहीं बनना है, बस देखना है कि हम जो कर रहे हैं, हम जिस टैलेंट बचा रहे हैं वो इंप्रूवमेंट हो पा रही कि नहीं हो पा रही, ये बड़ी बात। समझ गए जी? तो बोलेंगे हाँ गुरुजी है, समझ गए। चलिए आगे अगला स्लाइड देखते हैं जी। अब आगे वाले भी क्या कर रहे हैं देखिए। अच्छा यहाँ देखिए क्या लिखा, डिलाइट। क्या बोले गुरु जी? अच्छा डिलाइट का मतलब क्या होता है बताओ बताओ। बोले गुरु जी एक ही सुने हैं। अच्छा यहाँ देखिए आपसे पूछे कि एक ही सुने हैं जोल। जोल का मतलब क्या होता है? जोल, इन जोल, देखिए जोल खुशी आनंद है ना। तो बोले बाबू जो डिलाइट का मतलब होता है बोले डिलाइट है ना, खुशी आनंद। अब वो खुशी का नाम नहीं है ना, समझ गए? वो खुशी आनंद वाला जो मतलब फील होता है। अब खुशी खुश रहेगा सर नाम आगे है ना। चलिए अच्छी बात है। तो वही बात अभी आपको खुशी आया है ना, यानी कि जो हंस रहे हैं तो वही खुशी, उस खुशी की हम बात कर रहे हैं जो एक्सप्रेशन आया, समझ गए? ठीक है। अच्छा इसमें शेयर करने की बात करेंगे तो क्या होगा? ग्ली है हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस तो बच्चा को पता है, ये 4 साल के बच्चे को पता होगा हैप्पीनेस मीन्स खुशी होता है। तो गुरुजी याद किसको करना? याद करें ग्ली, याद में डिलाइट जोल खुशी पूछेगा। और ये सब वर्ड पूछा है। ये मेरे घर का मेरे गोलियां का नहीं है जो आपको आ रहे हैं, ये सब वो वर्ड है जो एसएससी में पूछा है और इसी को बार बार पूछता है। समझ गए? अच्छा जस्ट इसका अपोजिट मीनिंग देखिए, खुशी का जस्ट अपोजिट क्या होगा? दुखी है ना। बोले सही तो सुनते मतलब सुनना मतलब दुखी होता है। सैडनेस भी पता होगा, दुखी होता है, पता है ना। अरे कैमरा में देखो दुखी को देख रहा है, दुखी को देख रहा है। चलिए अब सैडनेस इसका मतलब क्या है जी? दुखी होता है। बोले यहाँ पे डिसप्लीजर। अच्छा देखिए अगर बोले प्लीजर, प्लीजर का मतलब आनंद खुशी क्या होता है? इस मतलब क्या डिसप्लीजर, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ये। हम बताएंगे कुछ रिव्यूज होता है जो वर्ड में निगेटिव कर देगा, जैसे ए हो गया, क्या हो गया? ए हो गया, डिश हो गया है ना, अन हो गया।
ये सब वर्ड पर निगेटिव कर रहे हैं। ऐसा फिजिक्स है कि किसी वर्ड से पहले लगे उसका मीनिंग को ही निगेटिव कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिर्फ वीडियो टुकड़ों देखने से नहीं हो रहा, साथ में नोट भी करिए। हम तो इसका पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम में, लेकिन पीडीएफ करे सब, लेकिन पीडीएफ पढ़ेगा कोई, है ना? पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे और मोबाइल का स्टोरेज फुल करने में काम आएगा। समझ गए? उसको फिर एक दिन तो बोल लेंगे कि पीडीएफ में बोलते हैं वहां जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद पता नहीं चला कोई का पीडीएफ कहाँ रखा हुआ है। लेकिन कॉपी में अगर नोट बना के रहेंगे, नोट्स बना लेंगे एक बार, तो उसमें क्या होगा, जब आप खाली समय बैठे आराम से खाना खा रहे हैं तो वर्ल्ड का क्या करेंगे, वोकैबुलरी पर वहां पे कॉपी खोलेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। समझ गए? चलिए आगे आगे यहाँ पे सेक्वेंस है, देखिए सी है ना, उन्होंने सी डांस वो डांस की थी विद ब्लड, उसी के साथ, है ना। आफ्टर हियरिंग द न्यूज, अच्छा वो खुशखबरी, अब ये जो वो डांस की थी विद डिलाइट आफ्टर हियरिंग, कोई न्यूज था उसको सुन करके वो खुशी के साथ आनंद के साथ नाचने लगी सिंपल पास्ट टेंस है, यहाँ वीडियो की बात हो है। समझ गए? और सेंटेंस को बड़ा कैसे करेगा, देखिए यहाँ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दिया, यहाँ प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दिया, इस नाउन का यहाँ पे आर्टिकल डाल दिया और यहाँ पे इसका एडजेक्टिव हो गया। तो गुरुजी ऐसे ही तो होता है, सेंटेंस को बड़ा करेगा तो आफ्टर हियरिंग द न्यूज, तो ये सेंटेंस बड़ा कैसे होगा, फ्रेज जोड़ के, सेंटेंस बड़ा कैसे होता है, फ्रेज जोड़ के, और फ्रेज को बढ़िया से बढ़ा दिया बेसिक ऑफ इंग्लिश में। ये समझ गए? डिलाइट मतलब खुशी, आनंद, जॉय, ग्ली, हैप्पीनेस। इसकी अगर आप पॉजिटिव मीनिंग की बात करते हैं, सोरो, सैडनेस, डिसप्लीजर। समझ गए? आगे बढ़े, चलिए चलिए अगला मीनिंग, अगला मीनिंग क्या है जी? चलिए अगला, ये क्या है, टम्बल। क्या गुरु जी? टम्बल। अच्छा टम्बल का मतलब क्या होता है, लुढ़क जाना। अब ये क्या होता है, अभी मान लीजिए आप बैठे हैं, अभी मान लीजिए आप बैठे हैं और बैठे बैठे पीछे लुढ़क गए। अब बोले कैसे, अरे आपको नींद आ रहा था, आपको नींद आ रहा था, तो बैठे बैठे क्या हो गए, लुढ़क गए, लुढ़कना, तो उसे बोलते टम्बल। क्या बोलते हैं, टम्बल, है ना। उसे क्या बोलते हैं, गिरना। तो गिरना, लुढ़कना मीन्स व्हाट, टम्बल है। इसकी सेम मीनिंग की बात करेंगे, क्या बोलेंगे, फॉल, ड्रॉप, कोलैप्स। कोलैप्स मतलब ठहर जाना, लुढ़क जाना, गिरना। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगर इसका जब अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे तो गुरु जी राइज है ना, एसेंड तो बढ़ना होता है एक तरह से, तो लुढ़कना नहीं, आगे बढ़ना, मतलब एक तरह से बढ़ना, जैसे राइज होना, स्टैंड होना, एसेंड होना। समझ गए? चलिए अब बोलेंगे ही टम्बल्ड डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ी से लुढ़क गया। वो सीढ़ी से, गुरु जी ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये V2 है, पास की बात करेगा, तो वो लुढ़क गया, गिर गया। डाउन कहाँ गिरा जी, नीचे गिरा, द स्टेयर्स, सीढ़ी से, तो सीढ़ी से नीचे लुढ़क गया। समझे? कोई दिक्कत? हाँ गुरु जी समझ में। तब लगना से मीनिंग की बात करेंगे, बॉल, ड्रॉ, कोलैप्स, सब याद रखना। अब पॉजिटिव मीनिंग की बात करेंगे, राइज, एसेंड है, ही टम्बल्ड है डाउन द स्टेयर्स। कोई दिक्कत? चलिए आगे, अगला स्लाइड क्या है, पेंसिल। तो पेंसिल का मतलब मुझे क्या होता है बताइए, पेंसिल मीन्स व्हाट, पेंसिल मीन्स सोच में डूबा हुआ, है ना। बोले गुरु जी ये कैसे होता है, सोच में डूबना, तो मान लीजिए कैसे वहां बनाते हैं। आपका एक बहुत अच्छा दोस्त बहुत भूले हुए रहते हैं, अब बहुत प्राप्ति होता है। अब क्या हुआ कि आए और वहां पे बात होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ आपको बोल दिया, तो उस परिस्थिति में आप क्या हो जाते हैं, पेंसिल। पेंसिल इज व्हाट, सर हम डूब गए सोच में। हम कैसे किसी बच्चे को देखते हैं, कभी कोई आते हैं तो वो सोच में डूबा रहता है, तो हम तो समझ जाते हैं कुछ न कुछ तो बात है, दाल में तो कुछ कह रहा है। तो उसी में कहते हैं पेंसिल होना मतलब क्या, सोच में डूबा हुआ है, सोच में डूब गया। अब सोच वो किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है,
तो उसे बोलते हैं पेंसी। अच्छा, इसकी सर सेम हिंदी की बात करेंगे तो क्या होगा? रुचिस विलियम्स और थर्ड पोल, है ना, जो सोच में डूबा है। और या तो एक देखिए, इसमें ये जरूरी नहीं कि नेगेटिव नहीं होगा, इसका पॉजिटिव भी हो सकता है। अब कोई माने से आया हूं और बढ़िया से करा मेडिटेशन, तो वो भी एक शौक में भगवान की प्राप्ति के लिए मेडिटेट करा अपने आप को, तो वो भी सोच में डूबा हूं। तो यहाँ पर ये क्या है? मेडिटेट करना या मेडिटेटिव है ना, यानी कि सब वो सोच में डूबा है, रिफ्लेक्टिव, सोच में डूबा है। अब कोई आदमी आप जाएंगे योगा करना है, तो योगा में आराम से बोलते क्या होता बोलता है ना जी, तो वो अपने स्तर से सोच में भगवान के सोच में डूबा हुआ है। तो हमेशा सोच में डूबने का मतलब निगेटिव ही नहीं होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो वोकैबुलरी क्लास है, मेरे ग्रामर क्लास में आइएगा तो मजा आएगा। अंग्रेजी में बिल्कुल कंसेप्चुअल मैथ की तरह आएगी। अच्छा, ये एक्टिव हो गया, समझ में। अब यहाँ पे अगला, इसकी अगर जस्ट आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो गुरु जी यहाँ पे क्या होगा? जो थर्ड लेसन, जो कियर फ्री है, जो कियर फ्री है, यानी कि उसको कोई स्पोर्ट्स में डुबा सकता, वो हमेशा चिंता मत, वो किसी भी चीज को लेकर चीजें करता ही नहीं। समझ गए? देखिए, सी लुक पैसिव, वो जो ऐसी दिखता था एकदम पैसिव ड्यूरिंग द मीटिंग, वो मीटिंग के दरमियान कैसा दिखता है? एकदम सोच में डूबा हुआ देता है। गुरु जी, ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास है, वीडियो यहाँ पे आ गया, समझ गए? अच्छा, वीडियो में कुछ कर नहीं रहा है वर्ड अगर मेरे तो प्रश्न आएगा, मेरा गारंटी है। समझ गए? 30 दिन में वोकैबुलरी चैंपियन बनाने का अपने वादा तभी पूरा होगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने का मतलब भी आप पढ़ाते हैं, अच्छा से नोट्स बनाइए और उसको रिवीजन करिए। दूसरी बात, इसका पीडीएफ भी हम डाल देते हैं टेलीग्राम चैनल, उसका जो लिंक है क्लिक कर देंगे कमेंट बॉक्स। समझ गए? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो सपोर्ट क्या करना, ये बिल्कुल फ्री है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है। अगर आप नए हैं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा, ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ पे 2 सीरीज चल रहा है, तो आज फिर से वोकैबुलरी क्लास में क्या है, आगे जो कोशिश करेंगे ग्रामर, वहां पे टाइम देना उचित, पीपीटी अभी की क्लास देखिए, आपने जो चीज टाइप करना पड़ता है, पीपीटी बनाना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। ये आपका ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे, इस क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक, चलिए।